बढ़ते आगे और आपको बताते हैं उत्तराखंड में हुए दुखद हादसे के बारे में। उत्तराखंड के चमोली में टनल में जिंदगी की जंग जारी है। कल शाम हुए टनल हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 12 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में मौजूद THDC जल विद्युत परियोजना की TRT टनल में कल शाम ये बड़ा हादसा हुआ। शाम करीब 7 बजे टनल के अंदर अचानक लैंडस्लाइड होने और भारी मात्रा में पानी भर जाने से वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। घटना के वक्त शिफ्ट बदलने वाली थी और कई मजदूर टनल से बाहर निकल रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। आपको बता दें, NDRF और SDRF, पुलिस, फायर सर्विसेज और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। टनल के अंदर दलदल है और टनल में मलबा और पानी होने की वजह से जो बचाव कार्य है उसमें कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। घायलों में ज्यादातर मजदूर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हादसे के दौरान टनल के अंदर 28 लोग मौजूद थे। CM पुष्कर सिंह धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। CM ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा भी लिया है और साथ ही अधिकारियों से भी बातचीत की है। पुष्कर धामी की तरफ से टनल के बाहर मजदूरों के परिवार वालों से भी बातचीत की गई। इसके बाद वह अस्पताल पहुंचे जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। उनसे भी मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का जायजा लिया। 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर उनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई है। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। NDRF भी है, SDRF भी है, ITBP के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। तो चमोली के पीपलकोटी में जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से देखिए नितिन सोमवाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। चमोली के पीपलकोटी क्षेत्र में गुरुवार को जो हादसा हुआ था, इसी टनल के अंदर वो हादसा हुआ है। और ये टनल जहां पर यह हादसा हुआ है, यहाँ पे लगभग 1600 मीटर जब हम अंदर जाएंगे तो वहां पे ये पूरा हादसा हुआ है। वहां पे जो 22 मजदूर थे वो यहाँ पे फंस गए थे, जिसमें से अभी तक जो 11 मजदूर हैं उनको सुरक्षित निकाल दिया गया है। उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इसके अलावा 7 लोगों की इस पूरी घटना में मौत हो गई थी और जो 3 लोग हैं वो लापता हो गए थे। राहत और बचाव कार्य के लिए देखिए किस तरीके से टीमें अभी भी अलर्ट मोड पर रखी गई है, ताकि अगर अंदर से पानी का लेवल या मिट्टी का लेवल थोड़ा सा कम होता है तो उसमें सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। क्योंकि NDRF के जो अधिकारी हैं, जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना है कि अंदर बहुत ज़्यादा मलबा है, बहुत ज़्यादा दलदल वहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से अंदर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हर एक एजेंसी को सावधानी पूर्वक यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, उसके बाद शुक्रवार सुबह यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया, अंदर टनल के अंदर वो गए, वहाँ पे के जो हालात हैं उस हालात को भी समझने की उन्होंने पूरी कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने जो घायल मजदूर हैं जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में जिनका इलाज चल रहा है, उनसे भी हाल चाल उनका जाना, पूरी जहाँ वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में पूरा उन्होंने आकलन किया है। अब जो अंदर 3 लोग फंसे हुए हैं, अब ये मान के चलें कि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो वैसे वैसे उम्मीद ये है कि कोई चमत्कार ही अब उन लोगों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल सकता है, ये एजेंसियों का भी कहना है। क्योंकि दलदल बहुत ज़्यादा है, पानी अंदर भरा हुआ है, तो एक समस्या जो है वो लगातार वहाँ पे बन रही है। हालांकि जो NDRF की टीम है वो लगातार यहाँ पे मौजूद है। 2 से 3 टुकड़ियाँ NDRF की यहाँ पे लगाई गई हैं। ITBP की 1 से 2 बटालियन यहाँ पे तैनात की गई है, ताकि अगर अंदर पानी का लेवल थोड़ा सा कम होता है तो उन लोगों को जो वहाँ अंदर दलदल में फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जाए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक